सर्वे पे डिसीजन आएगा, और जितने ज्ञान व्यापी पे भी एसआई का ही सर्वे को कोर्ट मान्यता दे रही है। आप भूल रहे हैं। सुन ले, हमें भी सुन ले साहब। हाँ, मैंने आपको कहा हाफिज भाई, आप अपना जवाब दीजिए। हमने 2003 में भी बाबरी मस्जिद का एएसआई का सर्वे की रिपोर्ट हमने पढ़ी है, देखी है, और 2010 की भी देखी है, और 2019 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको भी हमने पढ़ा और सुना और देखा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बैठे हैं, जवाब दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई साबित ही नहीं कर पाया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई। इसके बावजूद आपकी संख्या, आपकी आस्था और आपके आतंक से डर करके सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद हाफिज नूर भाई, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला पढ़ेंगे, अगर अयोध्या राम जन्मभूमि का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे मंदिर था। अश्वनी जी, आपने भी जजमेंट पढ़ा होगा। पढ़ा तो मैंने भी है, मैंने तो कवर भी किया। आप ये गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, अश्वनी जी को सुन ले। आपने लीगल एडवोकेट की बात की, अश्वनी जी को सुन लेते हैं ना अश्वनी जी को। अश्वनी जी, एएसआई के खुद जो ऑफिसर थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लीड कर रहे थे टीम को, के मोहम्मद साहब का ये बयान भी, के मोहम्मद साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन भी, के मोहम्मद साहब का एविडेंस भी, और जो एक एक चीज को समराइज करके उन्होंने जो बेस बना डिसीजन का, उसको पढ़ें तो अपने आप जो है हाफिज जी की और बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि क्या था वहां पर। नंबर 1। नंबर 2, संभल का भी मुद्दा है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नंबर तीन सुप्रीम कोर्ट ने खुल करके कहा 1949 में वहां नमाज पढ़ी जाती थी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वहां मूर्तियां रखी गई वो अपराध था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वहां ताला खोला गया वो अपराध था। माननीय सुप्रीम कोर्ट। अरे नूर भाई संभल पे बात कर लीजिएगा, नहीं तो डिबेट का टॉपिक भटक जाएगा। संभल पे बात कर लीजिए ना। नहीं, तो गलत माननीय वकील साहब गलत बातचीत करेंगे तो थोड़ा सुनेंगे बैठ के। मैं इनको जवाब दे देता हूं। एक बार आप जवाब दे दीजिए अश्वनी भाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच, जिसमें जस्टिस सुधीर अग्रवाल भी थे, और वो जो 14,000 पेज की जजमेंट है, आज तक दुनिया की सबसे बड़ी जजमेंट है। उस जजमेंट में 3 जजेस थे, एक मुस्लिम जज भी थे और 2 हिंदू जज थे। उन्होंने 2.77 एकड़ जमीन का जो फैसला किया था, जो बेस बना था सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच के सामने राम जन्मभूमि के केस में, वो अपने आप में इतना सिग्निफिकेंट थी जजमेंट। उस जजमेंट में सारे एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद एएसआई की सारी रिपोर्ट, वो जो विजिटर्स आए थे उस समय, उन विजिटर्स ने जो लिखा, सबको लेने के बाद, और पिक्टोरियल था, उसको देखने के बाद वो निर्णय आया। वो निर्णय छोटा मोटा निर्णय नहीं है। उस निर्णय को सिर्फ एक लाइन कह देने से, वॉश आउट कर देने से बात हो जाएगी। उस निर्णय को माना किसने नहीं? ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल, नेशनल, उस निर्णय को किसने नहीं माना था साहब? प्रिंसिपल बेंच में जुडिशियल मेंबर है उस जजमेंट का, और वो जजमेंट ऑनलाइन भी बात कर रहे हो आप, वो सिविल सूट की तरह डिसाइड हुई है। एक एक तथ्य को, एक एक एविडेंस को, एएसआई की एक एक रिपोर्ट और एक एक इन्वेस्टिगेशन को साफ तौर से कहा गया। कुछ जो मीनार है वहां पर, जो सीता रसोई का एविडेंस मिला, जो वहां पर मंदिर के नीचे उसके नीचे अवशेष मिले, सनातन धर्म की संस्कृतियों के निशान मिले, तमाम चीजें थी एएसआई के एविडेंस में। कहीं क्यों आप रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बताइए ना आप। और 5 जज की बात आप कर रहे हो, जो हाईकोर्ट का फैसला ही खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने तो 3 हिस्सों में बांट दिया था। 5 जज, उसको क्यों नहीं माना गया? कुछ वो तो पूरी की पूरी मस्जिद छीन ली गई हमसे। वो तथ्य आधार होता है सुप्रीम कोर्ट की। क्या बात कर रहे हो आप? ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करके हाईकोर्ट की बात आप बता रहे हो। 30 सितंबर 2010 की बात आप बता रहे हो, और ये नवंबर 2019 की बात बताने को तैयार नहीं हुआ। अरे एक मिनट अश्वनी भाई, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। संभल पे बोलिए ना हाफिज नूर जी, कि एएसआई के अधिकारियों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? संभल में सबसे पहले कानून व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। वहां के डीएम एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। अभी भाई ने कहा कि नुकीले पत्थर, और कौन लेके आया था पत्थर पुलिस लेकर के आई थी। पत्थर एसपी और डीएम की सदारत, लाठी डंडे भी पुलिस लेकर आई थी, कपड़े भी पुलिस लेकर आई थी, जो मुंह पर बांध के फेंका गया था पुलिस के ऊपर। आलोक बस जी आप जवाब दीजिए। आलोक बस जी और हाफिज नूर जी को फुल स्क्रीन लाया जाए। विष्णु शंकर जैन लेकर के आए थे।
क्या बात कर रहे हैं विष्णु शंकर जल लेकर के आए थे, जो नारेबाजी कर रहे थे, उन्हीं के वो कपड़ा था बना हुआ। मतलब कपड़े पहनने वाले पुलिस लेके आई थी, नारे लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे पत्थर लेके जाती है पुलिस। आप हाजी होकर इतना झूठ बोल रहे हैं, खुदा का कम से कम ख्याल रखिए इतना झूठ बोलने का। आप कहने को इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं, आप सही से इस्लामिक स्कॉलर के लायक हैं क्या? आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं टेलीविजन पे बैठ कर कि पुलिस पत्थर लेके आई थी। असल में आप इतना झूठ बोलते हो, इतना बोलते हो कि आपको अपना झूठ भी सच लगने लगता है। पूरा हिंदुस्तान आपके झूठ को सुन रहा है। आपको हाफिज कहना लोग बंद कर देंगे इस तरीके का अगर झूठ बोलिएगा तो। आप पता नहीं कहाँ से राजनीति की स्टेशन बन के आ गए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठे तो प्रवक्ता नहीं किया अपने आपको। इस तरीके का आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है, इस तरीके का झूठ मत बोलिए आप। जनता को पुलिस पत्थर लेके आई थी, कल कहिएगा पुलिस बम लेके आई थी, कल कहिएगा पुलिस वहां पे बलवा कराने आई थी, पुलिस शांति के लिए आई थी, पुलिस वहां लॉ के लिए आई थी, पुलिस वहां सर्वे कराने आई थी। पुलिस क्यों पत्थर मारेगी और किसको पत्थर मारेगी जो पत्थर लेके आई थी? बात कर रहा है सफेद झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप। किस बात के हाफिज है? क्या यही अल्लाह ने आपको सिखाया झूठ बोलो? अल्लाह के यही तालीम दिया है, अल्लाह के बंदे होके झूठ बोलो, झूठ बोलो। पुलिस आई थी एएसआई का सर्वे कराने, पुलिस आई थी कोर्ट के ऑर्डर की तामील कराने, पुलिस वहां पत्थर लेके पत्थर मारने नहीं आई थी। एक मिनट हाफिज नूर भाई, एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि पुलिस वहां पत्थर लेकर आई थी? अच्छा, ये जो एक मिनट बस जी, नूर जी को सुन ले। नूर जी बताइए, सबूत बताइए। सारे कैमरे चल रहे थे, लाइए जरा चकले लाइए। तमाम एविडेंस है लोगों के पत्थर मारते, नूर भाई तमाम एविडेंस है, पत्थर बांध के मुंह पर पत्थर रख के मारते हुए तमाम एविडेंस है। इनको वहां का वीडियो क्लिप दिखाइए कि पुलिस पत्थर मार रही है या वहां के लोग पत्थर चला रहे हैं। खुदा आदमी ये कहने को हाफिज है। अरे अल्लाह के नाम पर इतना झूठ मत बोलो, फातल में भेज दिए जाओगे अल्लाह के द्वारा, नरक मिलेगा, नरक दोजख में जाओगे ऐसी बातें करके। दिखा रहा बैठा हुआ अपनी उम्र। इनकी तो मुझे आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत ना हो आलोक जी और नूर जी। मैंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहा, मैंने कहा अल्लाह क्या यही तालीम मिलता है कि झूठ बोलो? भगवान यही सिखाता है मुझे कि झूठ बोलूं मैं? आपके प्रेस्टिजियस नेशनल चैनल पे बैठ के मैं बोलूं कि पुलिस पत्थर लेके आई थी, पत्थर मारने? पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर पुलिस ने पत्थर लेके गई है और पत्थर मारा है लोगों को? डीएमएसपी को डर लग रहा है। आदमी झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। ऐसे आदमी को मैं कैसे मानूं? इनको कोई जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। हाफिज नूर जी फिर भी मानने को तैयार नहीं है। हाफिज जी, तस्वीरों पर आपके चल रही होगी, आप स्क्रीन देख रहे होंगे, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो रही है, लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये पत्थर पुलिस की तरफ से फेंके जा रहे हैं क्या? जो पुलिस जो पत्थर फेंक रही है वो आपको एक आप नया लॉजिक लेकर आए हैं, इससे पहले ये लॉजिक मैंने कभी सुना नहीं था। आज एक नया लॉजिक है कि पुलिस एक साथ पत्थर लेकर आती है, वो मारती है। देखिए गोलियां कौन चला रहा है? देखिए पत्थर, ये भी तो अरे आंसू गैस के गोले हैं भाई साहब, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। चला रहा था बोली वीडियो लेके आइए ना, वो आपके पास होगी नहीं। अश्वनी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। एएसआई के इस हलफनामे के बाद, चूंकि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा ये तो तय है, लेकिन अगर एएसआई यही बात, चूंकि ऑन रिकॉर्ड ये बात है, हलफनामे में भी कहती है, तो जाहिर तौर पर यहां मस्जिद कमेटी को जवाब देना भारी पड़ेगा, क्योंकि अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो आपने जाने से क्यों रोका? देखिए, जो कुछ भी अनियमितताएं इस ऐतिहासिक धरोहर के समय उसके बदलाव में, उसके संशोधन में हस्तक्षेप हुआ, परिवर्तन हुआ,
वो ये एफिडेविट जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुआ वो साफ तौर पर इंगित करता है कि वहां अनियमितता हुई, और किसके द्वारा हुई? इंतजामिया कमेटी के द्वारा हुई। इंतजामिया कमेटी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आप किसी भी एएसआई प्रोटेक्टेड बिल्डिंग में एक ईंट भी नहीं लगा सकते हैं। और यहां तो मैं देख रहा हूं कि कैसा ग्लोरिफिकेशन उन अपराधियों को करने का प्रयास हो रहा है, जिन अपराधियों ने पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश की। मैं वही आपसे मैंने पहले भी कहा कि विष्णु पीड़ित था, पीड़ित को यहां पर ये लोग आरोपी बना रहे हैं, जबकि विष्णु का एक बयान ऑन रिकॉर्ड है जिसमें विष्णु ने ये कहा कि मैं बच गया। क्या मीडिया का रोल है? क्या एंकर? नहीं, आप बोलिए 1 मिनट, मैं खत्म करने वाला था, लेकिन हाफिज नूर साहब आप क्या बोल रहे हैं? हाफिज नूर साहब का ऑडियो ऑफ किया जाए, बोलिए। मीडिया का रोल ये बहुत अच्छा होगा ना कि आप उसको पीड़ित बता रहे हो, जो वहां दंगा पूरे देश को वकील कमिश्नर के सर्वे में अगर व्यक्ति जाता है, चौतरफा उसे घेर लिया जाता है और ये कहता है कि मैं जान बचाकर आया, तो उसे आप क्या कहेंगे? पीड़ित ही कहेंगे ना। विष्णु अपने साथ क्या 10 लोगों को लेकर गया था क्या? जो मुसलमान मारे गए उनका परिवार भी आपकी नजर में आतंकवादी होगा? नहीं, वो भी पीड़ित है। उसको अरे आप एक तरफा सुनते हैं हाजी भाई, आप एक तरफा सुन रहे हैं। मुसलमानों की लाशें नजर नहीं आती आपको? आपने एक तरफा बात सुनी। जब हम इस मुद्दे पर गए ही नहीं तो आप उसको जबरदस्ती उठा रहे हो। आप लोग बचाने में लगे हो। किसको बचाने में लगे? विष्णु शंकर जैन। अरे विष्णु ने जब कुछ किया ही नहीं तो कैसे कह दे? एक बात मुझे बताइए कि ज्ञानवापी में 3 महीने सर्वे हुआ, क्या वहां पर कुछ हुआ क्या? अरे आपको हाफिज नूर भाई, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? एएसआई का सर्वे 3 महीने ज्ञानवापी में हुआ। साहब आपको डर भी नहीं लग रहा? अरे किस बात के लिए? जो सच है वही तो है। ज्ञानवापी में 3 महीने सर्वे नहीं हुआ एएसआई का। भोजशाला में सर्वे नहीं हुआ, क्या वहां विष्णु नहीं गया था क्या? मीडिया को आप जैसे लोगों ने बदनाम। अरे किस बात के लिए भाई? जो सच है, अरे ये बताइए ना, ज्ञानवापी में कोई हिंसा हुई क्या? ज्ञानवापी में कोई हिंसा हुई क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ज्ञानवापी में कुछ हुआ क्या? अरे साहब, ज्ञानवापी में नहीं हुआ, संभल में। भोजशाला में हुआ क्या? संभल में तो भोजशाला में हुआ क्या? सारे संभल में तो हुआ। संभल में सुनियोजित साजिश से पुलिस उसकी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। खुद ही तो दोषी है। जांच आ जाने दीजिए। जैन और डीएमएसपी के क़यादत। अरे भाई, एक अलग से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश हो गए ना। अगर हाफिज नूर साहब आप उससे भी संतुष्ट नहीं है तो हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दीजिए। कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। हाफिज भाई, आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करिए। डीएमएसपी जब तक हटाए नहीं जाए। अरे तो आपको कौन लगता है कि किसको लाया जाए? आप जिसको चाहिए हाईकोर्ट से मांगिए ना, अगर आपको लगता है कि प्रशासन नहीं काम कर पा रहा है तो। बिल्कुल, वो भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? मैं परेशान नहीं हो रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह से जा सकते हैं। दरवाजा खटखटाया जाएगा जब तक डीएमएसपी नहीं हटाए जाएंगे। कोई न्याय मिलने वाला नहीं, कोई इंसाफ होने वाला नहीं। समय की कमी है हाफिज नूर भाई, समय की कमी है, समय की कमी है हाफिज नूर जी। अश्वनी जी आपका, आलोक वत्स जी आपका और हाफिज नूर अहमद अजहरी जी आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। वत्स जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप तीनों का इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। अश्वनी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपने हलफनामा देखा होगा, पढ़ा होगा, जो एएसआई ने संभल की निचली अदालत में दाखिल किया है। एएसआई ने कई गंभीर आरोप लगाए। एएसआई ने कहा कि उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही थी, जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद उनको एंट्री दी गई, कई सारे वहां पर बदलाव किए गए। सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई भी मॉन्यूमेंट जो है वो एएसआई के जरिए प्रोटेक्टेड है तो फिर एएसआई के अधिकारियों को अंदर जाने की इजाजत मस्जिद कमेटी क्यों नहीं दे रहा? दूसरा सवाल कि क्या कुछ ऐसा है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? मामला तो साफ है। आप अगर एएसआई संरक्षित किसी भी मॉन्यूमेंट में या किसी धार्मिक स्थल पर किसी को, खासतौर से उन अधिकारियों को नहीं जाने दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कुछ छुपाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कुछ ऐसा वहां है जो पब्लिक डोमेन में आए। आशीष भाई, जामा मस्जिद को 1920 में एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, लेकिन और 1920 खास तौर से जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसी बिल्डिंग को, किसी मॉन्यूमेंट को अपने
अधीन, अपने संरक्षण में लेता है, तो वहां एक ईंट भी एएसआई की परमिशन के बियॉन्ड नहीं जोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर एएसआई को वहां जाने से प्रोहिबिट कर रहे हैं, एएसआई ने शपथ पत्र प्रॉपरली माननीय अदालत के सामने ड्यू सॉन एफिडेविट अगर फाइल किया और यह कहते हुए कि बिना परमिशन के स्मारक में कई बदलाव किए गए हैं, यह स्वयं भारत के एक कानून का उल्लंघन है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो यहां पर है वो ये है कि जब कभी भी गवर्नमेंट की कोई एजेंसी किसी बिल्डिंग में प्रवेश करना चाहती है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो और चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग हो, अगर प्रॉपर उनके पास ऑर्डर है वो वहां जाते हैं तो वहां जाने से रोका भी नहीं जा सकता। तो ये सब बातें तो निश्चित तौर पर इस तरफ इंगित करती हैं कि जो जिन लोगों के कब्जे में वो बिल्डिंग है उस लोगों ने वहां पर एएसआई के अधिकारियों को नहीं जाने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो मूल स्वरूप है वो सामने आए। लेकिन एएसआई का जो एफिडेविट है, मैं तो हैरान हो गया पढ़ने के लिए कि यहां पर एएसआई को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी है अंदर जाने के लिए, या फिर मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ी है। जब उनके साथ लोग जा रहे हैं तब एएसआई के अधिकारी जा रहे हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ये हो रहा है। यही तो सबसे बड़ा, आप समझिए ना, उसका आपने रिजल्ट देखा संभल में, कैसे सैकड़ों पुलिस वालों के ऊपर नुकीले पत्थरों से वार किया गया। वो तो कोर्ट का ऑर्डर लेकर जा रहे थे, सिर्फ सर्वे करने जा रहे थे। तो ये तो पब्लिक डोमेन में, आप जैसे मीडिया के जिम्मेदार लोगों का भला हो कि पब्लिक डोमेन में बात आई, नहीं तो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी ही संरक्षित बिल्डिंग में अदालत की परमिशन लेकर जिला प्रशासन के साथ, पुलिस फोर्स के साथ जाना पड़ रहा है, जहां उनकी फ्री एंट्री होनी चाहिए, फ्री एक्सेस होना चाहिए, यह साबित करता है कि वहां पर कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है जो चाहते ही नहीं है कि उसका। अरे अश्वनी जी, मैं अब जाऊंगा हाफिज नूर जी के पहले, उसके पहले एक आपको वाकया बता दूं कि इससे पहले जो मैंने डिबेट किया था उसमें विष्णु शंकर जैन को ही आरोपी बनाने की कोशिश की गई, यानी पीड़ित को आरोपी बनाने की कोशिश की गई। जबकि मुझे ध्यान में है और आपको भी ध्यान में होगा कि विष्णु शंकर जैन जब ज्ञानवापी परिसर में 3 महीने एएसआई का सर्वे हुआ, वहां गए, कुछ नहीं हुआ। भोजशाला में सर्वे हुआ एएसआई का, वहां गए, कुछ नहीं हुआ। और यहां पर जो हुआ उसके लिए आरोपी विष्णु को बना रहे। बहरहाल इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा जब विष्णु कभी जुड़ेंगे हमारे साथ। हाफिज नूर अहमद साहब, एएसआई ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें एएसआई ने कई गंभीर आरोप लगाए मस्जिद कमेटी पर, कहा कि हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। अभी वहां पर किस तरह का बदलाव है उसको लेकर भी एएसआई ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि जब हमें अंदर जाने ही नहीं दिया गया तो हम बताएं क्या कि किस तरह के बदलाव किए गए हैं वहां पर। अच्छा आप बताइए, एएसआई के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। 2 बार गए हैं और घंटों रहे हैं वहां। 19 तारीख को गए हैं, 24 तारीख को सुबह में गए हैं, घंटों रहे और फिर ये कहें कि हमें जाने नहीं दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा? एएसआई की टीम थी क्या? हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, वकील कमिश्नर की टीम थी वो। एएसआई की टीम कहां थी वो? 19 तारीख को एएसआई 19 तारीख को भी नहीं थी। एएसआई कहां थी? मैं वही तो आपसे समझना चाह रहा हूं। एएसआई नहीं थी तो जो नहीं, आप समझिए हाफिज नूर भाई, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा लीगल आपको समझाता हूं। वकील कमिश्नर का जो सर्वे होता है वो अलग होता है, एएसआई का सर्वे अलग तरीके से किया जाता है। दोनों की टीमें अलग अलग होती हैं। दरअसल वकील जो कमिश्नर होता है उसको अदालत नियुक्त करती है और वो उस जगह की तफ्तीश करने के बाद सीधे अदालत में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपता है। तो ये जो 2 बार गई थी, जो विजिट हुआ था, वो वकील कमिश्नर का हुआ था, एएसआई का नहीं हुआ था। नहीं तो एएसआई ने ये कभी जानकारी दी कि हम लोग कब गए, कब उन्हें रोका? नहीं, ये बिल्कुल एएसआई का जो हलफनामा हमारे पास है उसमें एएसआई ने इस बात का जिक्र किया है कि हमने कई बार जाने की कोशिश की लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। आखिरी बार हम जून 2024 में गए थे, वो भी हमें प्रशासन ने हमें अंदर लेकर गए। उससे पहले हम जब भी इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जाने की कोशिश कर रहे थे हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। यही बात एएसआई अपने हलफनामे में कर रही है, क्योंकि आपको ध्यान में होगा 19 तारीख को एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए निचली अदालत ने कहा था और उसी बाबत एएसआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये जवाब दाखिल किया है। नहीं, मैं इस चीज को एएसआई इसमें कहीं ना कहीं दबाव में है। एएसआई कहीं ना कहीं एएसआई पर मतलब एक तरह से मतलब प्रशासनिक दबाव है जो इस तरह की बात एएसआई कर रहा है। एएसआई जब ये वकील कमीशन के लोग जा सकते हैं
तो वो क्यों नहीं जाएंगे भाई? वकील कमीशन, वही तो मैं कह रहा हूं कि वकील कमीशन अदालत के आदेश के बाद गए, लेकिन एएसआई को अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है जब वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अश्वनी भाई आप इसका जवाब दीजिए, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जाने के लिए अदालत या मजिस्ट्रेट की जरूरत क्यों आन पड़ेगी? अनम्यूट करिएगा अश्वनी जी अपने आप को। में आप सिर्फ उसके कस्टोडियन है, आप सिर्फ उसके सिर्फ और सिर्फ आपको अपने रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस को परफॉर्म करने का अधिकार है। वो बिल्डिंग अपने आप गवर्नमेंट में आ गई, वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कोर्ट की परमिशन, पुलिस की परमिशन की जरूरत, ऑफिशियल्स जब भी चाहे वो अपनी एंट्री करके अपना ऑर्डर लेकर के वो खुद भी जा सकते हैं, अपने उनकी जो फॉर्मेलिटीज होती है पूरी करके। और वो ये कह रहे हैं कि कई ऐसे संशोधन बिल्डिंग के अंदर किए गए जो कि हमारी मर्जी के बिना, हमारे बिना आए और हमें वो देखने नहीं दे रहे थे। यानी ऐसा क्या संशोधन आपने किया, ऐसी कौन सी चीज वहां पर थी जब 1920 में उस जगह को एएसआई को संरक्षित किया, उस समय के स्वरूप से लेकर अब तक आपने जो संशोधन किया बिना किसी मर्जी के, आपको तो संशोधन करने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को था तो एएसआई को था। अगर आपको कुछ करना भी होता है, जो एएसआई का जो नियम है उसमें एएसआई की मंजूरी जरूरी होती है, और जब आप करते हैं तो वहां पर एएसआई के अधिकारी होते हैं। आलोक वत्स जी, आपने एएसआई का हलफनामा पढ़ा होगा। एएसआई ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं मस्जिद कमेटी के ऊपर। एक चीज मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं आशीष जी, कि ये जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं और उनको बैकअप करने वाले लोग हैं, उनके गतिविधियों से ये साफ साफ प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में इनका कहीं से कोई विश्वास नहीं। ये जितनी भी प्रक्रिया एएसआई कर रहा था वो टोटली विद इन दी परव्यू ऑफ डेमोक्रेसी था। उनके ही द्वारा प्रोटेक्टेड मूवमेंट है वो। They can make movement in this building 24 hours anytime without anybody's permission. उनको इन्होंने रोक दिया। और अब ये बातें कर रहे हैं कि एएसआई, नूर अहमद साहब कह रहे हैं कि एएसआई झूठ बोल रहा है। बताइए हाफिज नूर भाई, आप जवाब दीजिएगा। हलफनामा दायर किया है, एक ओथ दायर किया है, और उसको ये झूठ कह रहे हैं। अरे कुछ तो थोड़ा तो शर्म कीजिए कि ऐसी बातें ना बोलिए एएसआई के बारे में। एएसआई ही डिसाइड करेगा नूर अहमद साहब कि यहां मंदिर था कि मस्जिद था, सर्वे उसी का सर्वे पे डिसीजन आएगा। और जितने ज्ञान व्यापी पे भी एएसआई का ही सर्वे को कोर्ट मान्यता दे रही है। आप भूल रहे हैं। सुन ले, हमें भी सुन ले साहब। हाँ, मैंने आपको कहा हाफिज भाई आप अपना जवाब दीजिए। हमने 2003 में भी बाबरी मस्जिद का एएसआई का सर्वे की रिपोर्ट हमने पढ़ी है, देखी है, और 2010 की भी देखी है, और 2019 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको भी हमने पढ़ा और सुना और देखा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बैठे हैं, जवाब दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई साबित ही नहीं कर पाया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई। इसके बावजूद आपकी संख्या, आपकी आस्था और आपके आतंक से डर करके सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद। हाफिज नूर भाई, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला पढ़ेंगे, अगर अयोध्या राम जन्मभूमि का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे मंदिर था। अश्वनी जी, आपने भी जजमेंट पढ़ा होगा। पढ़ा तो मैंने भी है, मैंने तो कवर भी किया। आप ये गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, अश्वनी जी को सुन ले। आपने लीगल एडवोकेट की बात की, अश्वनी जी को सुन लेते हैं ना अश्वनी जी को। अश्वनी जी, एएसआई के खुद जो ऑफिसर थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लीड कर रहे थे टीम को, केके मोहम्मद साहब का ये बयान भी, केके मोहम्मद साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन भी, केके मोहम्मद साहब का एविडेंस भी, और जो एक एक चीज को समराइज करके उन्होंने जो बेस बना डिसीजन का, उसको पढ़ें तो अपने आप जो है हाफिज जी की और बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि क्या था वहां पर। नंबर 1। नंबर 2, संभल का भी मुद्दा है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट ने खुल करके कहा 1949 में वहां नमाज पढ़ी जाती थी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वहां मूर्तियां रखी गई वो अपराध था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वहां ताला खोला गया वो अपराध था। माननीय सुप्रीम कोर्ट। अरे नूर भाई संभल पे बात कर लीजिएगा, नहीं तो डिबेट का टॉपिक भटक जाएगा। संभल पे बात कर लीजिए ना।
नहीं नहीं नहीं, अलावा तो बता गलत देता हूं, माननीय इनको जवाब माननीय देता हूं। वकील साहब गलत बातचीत करेंगे तो थोड़ा सुनेंगे बैठ के। मैं इनको जवाब दे देता हूं। एक बार आप जवाब दे दीजिए अश्वनी भाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जिसमें जस्टिस सुधीर अग्रवाल भी थे और वो जो 14,000 पेज की जजमेंट है, आज तक दुनिया की सबसे बड़ी जजमेंट है, उस जजमेंट में 3 जजेस थे, एक मुस्लिम जज भी थे और 2 हिंदू जज थे। उन्होंने 2.77 एकड़ जमीन का जो फैसला किया था, जो बेस बना था सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच के सामने राम जन्मभूमि के केस में, वो अपने आप में इतना सिग्निफिकेंट थी जजमेंट। उस जजमेंट में सारे एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद एएसआई की सारी रिपोर्ट, वो जो विजिटर्स आए थे उस समय, उन विजिटर्स ने जो लिखा, सबको लेने के बाद, और पिक्टोरियल था, उसको देखने के बाद वो निर्णय आया। वो निर्णय छोटा मोटा निर्णय नहीं है, उस निर्णय को सिर्फ एक लाइन कह देने से, वॉश आउट कर देने से बात हो जाएगी। उस निर्णय को माना किसने नहीं? ऑनरेबल जस्टिस सुधीर अग्रवाल नेशनल उस निर्णय को किसने नहीं माना था साहब? प्रिंसिपल बेंच में जुडिशियल मेंबर है उस जजमेंट का, और वो जजमेंट ऑनलाइन भी बात कर रहे हो आप, वो सिविल सूट की तरह डिसाइड हुई है। एक एक तथ्य को, एक एक एविडेंस को, एएसआई की एक एक रिपोर्ट और एक एक इन्वेस्टिगेशन को साफ तौर से कहा गया। कुछ जो मीनार है वहां पर, जो सीता रसोई का एविडेंस मिला, जो वहां पर मंदिर के नीचे अवशेष, उसके नीचे अवशेष खंबे मिले, सनातन धर्म की संस्कृतियों के निशान मिले, तमाम चीजें थी एएसआई के एविडेंस में। कहीं क्यों आप रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बताइए ना आप। और 5 हाईकोर्ट की बात आप कर रहे हो, जो हाईकोर्ट का फैसला ही खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने तो 3 हिस्सों में बांट दिया था। 5 फिर जजेस उसको क्यों नहीं माना गया? कुछ वो तो पूरी की पूरी मस्जिद छीन ली गई हमसे। वो तथ्य आधार होता है सुप्रीम कोर्ट की क्या बात कर रहे हो आप ये नहीं कह वकील साहब? सकते सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करके हाईकोर्ट की बात आप बता रहे हो, को 30 सितंबर 2010 की बात आप बता रहे हो, और ये नवंबर 2019 की बात बताने को तैयार नहीं हो। अरे एक मिनट अश्वनी भाई, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। संभल पे बोलिए ना हाफिज नूर जी कि एएसआई के अधिकारियों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? संभल में सबसे पहले कानून व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए, वहां के डीएम एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। अभी भाई ने कहा कि नुकीले पत्थर, और कौन लेके आया था पत्थर पुलिस लेकर के आई थी। पत्थर एसपी और डीएम की सदारत, लाठी डंडे भी पुलिस लेकर आई थी, कपड़े भी पुलिस लेकर आई थी जो मुंह पर बांध के फेंका गया था पुलिस के ऊपर। आलोक बस जी आप जवाब दीजिए, आलोक बस जी और हाफिज नूर जी को फुल स्क्रीन लाया जाए। विष्णु शंकर जैन लेकर के आए थे, विष्णु शंकर जैन लेकर के आए थे, क्या बात कर रहे हैं? विष्णु शंकर जैन लेकर के आए थे, जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, उन्हीं के मुंह में कपड़ा था बंधा हुआ। मतलब कपड़े बांधने वाले पुलिस लेके आई थी, नारे लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे पत्थर लेके जाती है पुलिस। शर्म नहीं आती आपको? आप हाजी होकर इतना झूठ बोल रहे हैं।